सिस्टम जहाँ पे आप कुछ इनपुट डालो और आउटपुट ज़ीरो आए। हाँ, तो इसी को आप जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल से रिलेट कर सकते हो। तो ये एक टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स का। तो आपने पढ़ा होगा जीरो पॉलिनॉमियल का अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करती है या फिर कट करती है वो होती है जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। आपने देखा होगा कि इसकी वैल्यू अगर हम पॉलिनॉमियल में डालें तो आउटपुट जीरो आता है और इसके फैक्टर्स भी ब्रेक होते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है इन रियल वर्ल्ड, इन रियल लाइफ। तो देखो जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल का एक्चुअली मीनिंग है, अगर आपको कोई भी पॉलिनॉमियल गिवन है, अब वो पॉलिनॉमियल कौन कौन सी वैल्यूज़ पे ज़ीरो होगा या फिर कौन कौन सी वैल्यूज़ पे उसका आउटपुट ज़ीरो होगा, तो जो भी वो वैल्यूज़ होंगी ना जिस पे वो पॉलिनॉमियल का आउटपुट ज़ीरो होगा वो उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, फर्स्ट ये क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि जो जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल होती है उसका जो ग्राफ होता है तो जो जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करते हैं वही क्यों जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल होती है। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये पॉलिनॉमियल मुझे पता है इसकी वैल्यू 2 पे एंड 3 पे ज़ीरो आएगी। इसका मैं आपको यहाँ पे एक रफली ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसका मैंने यहाँ पे एक रफली ग्राफ ड्रॉ करा है, इट इज़ नॉट प्रॉपर, आई एम सेइंग अगेन। अब ये ऐसे है। अब आप इस पॉलिनॉमियल पे देखो, हम क्या चाहते हैं इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो आए। पहले हम कोई रैंडम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इधर x की वैल्यू 1 पुट करूँ इस पॉलिनॉमियल में तो जो p ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, अगर हमने 1 पुट किया तो 1 माइनस 5 प्लस 6 विच इज 2। तो अगर इसकी यहाँ पे 1 है तो इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, अब हमने क्या कहा पॉलिनॉमियल की वैल्यूज या फिर उसका आउटपुट जब जीरो आए तो वो वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है। तो अब हमने जब इसकी वैल्यू मान लो 1 पुट करी तो हमारा 2 आउटपुट आया। अभी हमारा एम क्या है कि हमारा आउटपुट जीरो आए। हमारा एम क्या है कि हमारा आउटपुट जीरो आए। तो देखो हमारा आउटपुट जीरो कब आएगा, जब वो इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगी जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, और ये लाइन क्या है एक्स एक्सिस। तो जब भी वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है या फिर एक्सिस को खाली टच करके भी निकल जाता है ना, इसलिए वो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि क्यों जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल ग्राफ्स को टच या फिर कट करके निकलती है। ठीक है, सो अब देखो, अब आपने देखा होगा कि अगर कोई पॉलिनॉमियल है p ऑफ x, ठीक है, एंड इस पॉलिनॉमियल में अगर हम x की जगह c पुट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो c इस पॉलिनॉमियल की एक जीरो है। और हमने देखा है कि अगर c इसकी जीरो है तो हम यूँ कह देते हैं कि x माइनस सी इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। अगेन अगर कोई पॉलिनॉमियल है p ऑफ x एंड अगर उसमें मैं कोई वैल्यू पुट कर रही हूँ c और उससे इस पॉलिनॉमियल का आउटपुट जीरो आ रहा है तो c इस पॉलिनॉमियल की जीरो है। और अगर c इस पॉलिनॉमियल की जीरो है तो हम x माइनस सी को p ऑफ x का फैक्टर कह देते हैं। तो हम क्यों कहते हैं, देखो इसका एक रीज़न है। अब जैसे कि एक नंबर है 15, इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं 5 एंड 3। अब अगर 5 इसका फैक्टर है या 3 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब यही है ना कि मैं अगर 15 को 5 से डिवाइड करूं या 15 को 3 से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। जैसे कि मैं अगर 15 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जीरो आता है ना। तो अगर कोई किसी चीज़ का फैक्टर है तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो अब हमें देखना है कि हम इसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो देखो अब यहाँ पे हमने माना कि c इसका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है तो यानी कि p ऑफ c तो आएगा जीरो। एक बात तो क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो, तो अब हमारा मेन मोटिव ये जानना है कि हम x माइनस सी को इसका फैक्टर क्यों बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि हम एक थ्योरम होती है जिसमें कि हम डिविडेंड को डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिखते हैं। अब हम यहाँ पे डिविडेंड ये है और हमने इसको डिवाइड करा इस डिवाइजर से। अब हमने माना कोई क्वोशिएंट आया होगा, लेट्स से q ऑफ x प्लस कुछ रिमाइंडर आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू c पुट करेंगे क्योंकि p ऑफ c जीरो है ना, तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू c पुट करेंगे तो देखो p ऑफ c किसके इक्वल आएगा, c माइनस सी,
इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। ना सी माइनस सी इज जीरो, तो ये होल टर्म तो जीरो के इक्वल होगी, तो पी ऑफ सी किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल, एंड पी ऑफ सी किसके इक्वल है, जीरो, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे जीरो आ गया। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया यानी कि x माइनस सी इसका फैक्टर है। अब जैसे कि कोई डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसको हम x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। जैसे कि 15 के दो फैक्टर्स है 3 एंड 5, उसको हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ऐसे इस पोलिनोमियल को हम इसके फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं, विच इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हम कुछ ग्राफ स्टडी करते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट ग्राफ है। अब ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसकी एक जीरो पॉलिनोमियल है। इन दिस ग्राफ इज कटिंग एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, तो इस पॉलिनोमियल की 2 जीरोस होंगी। नाउ दिस ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, तो इस पॉलिनोमियल की 3 जीरोस होंगी, ठीक है। नाउ अब हम एप्लीकेशन वाला पार्ट स्टडी करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम अगर इसकी एप्लीकेशन बेस्ड बात करें तो डायरेक्ट ऐसे कोई पोलिनोमियल यूज नहीं होता। अब देखो जैसे कि जब इंजीनियर्स जो होते हैं वो कार का डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो कार के डिज़ाइन के लिए ना कुछ उनके मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं। अब वो जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे इक्वेशंस यूज़ होती है, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, काफ़ी तरह की इक्वेशंस यूज़ होती है। अब उनमें से कुछ इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। अब उन पॉलिनोमियल्स के रूट्स को एनालाइज करके ना इंजीनियर्स काफ़ी कुछ डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर ड्राइविंग अ कार और हमारे सामने अब स्पीड ब्रेकर आया, तो जब वो कार उस स्पीड ब्रेकर को पार करेगी ना, तो वो कार कैसे रिएक्ट करेगी, वो ज़्यादा बाउंस करेगी, वो उस कार वो स्पीड ब्रेकर से स्मूथली हो जाएगी। तो ये चीज़ें ना जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये पॉलिनोमियल्स की रूट्स को एनालाइज करके इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन आप इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन में देख सकते हैं। अब आप कोई भी सिनेरियो इमेजिन करो, मान लो आप कोई बिल्डिंग पे खड़े हैं, आपने बॉल फेंकी, ठीक है। अब ये तो जनरली होता नहीं, बट अगर आपको उस मोशन को एनालाइज करो डीपली, इफ समवन इज इंटरेस्टेड, अगर वो उस बॉल के मोशन को एनालाइज करे, ये तो बॉल एग्जांपल है, काफ़ी कुछ मोशंस होते हैं। तो मान लो आपने उस प्रोजेक्टाइल की एक इक्वेशन डिड्यूस करी। अब मुझे ये देखना है कि जो बॉल है वो ग्राउंड को कब कब हिट करेगी, और हमने रेफरेंस अपनी ग्राउंड ही ली है, ठीक है। अगर हमारी जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ पे हाइट निकालनी है कि ग्राउंड को कब कब टच करेगी। अब अगर हमारा ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट है तो इस पॉइंट पे इसकी हाइट 0 होगी। तो अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करूं तो मेरे पास t की कुछ वैल्यूज आएंगी और वही होंगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि एट ग्राउंड जो आपका पॉलिनोमियल का आउटपुट होगा वो होगा 0। तो आप ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इसकी एप्लीकेशन बेस्ड देख सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि एयर कंडीशनर्स में भी। अब एयर कंडीशनर्स में भी रूट्स को एनालाइज करके जब भी हम टेम्परेचर सेट करते हैं, हमने 23 डिग्री सेल्सियस सेट करा टेम्परेचर, तो जो एयर कंडीशनर है ना, जब हमने उस पर 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करा, तो वो उस टेम्परेचर के अराउंड कितना स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें भी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन की रूट्स को एनालाइज करा जाता है। इसमें भी हेल्प ली जाती है पॉलिनोमियल इक्वेशंस की रूट्स को एनालाइज करके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।